दोस्तों आज की कहानी है, एक पति ने अपने पत्नी का ऐसा रूप देखा कि वह सन्न रह गया। कमरे के अंदर धीमी रोशनी थी और वो आवाजें जो किसी शादीशुदा मर्द को कभी नहीं सुननी चाहिए। फर्श पर गिरा दुपट्टा, कुर्सी से लटकती चुनरी और बिस्तर पर नैना और रवि। रमेश उत्तर प्रदेश के एक गांव से था जो हर महीने अपने बीवी बच्चों की जरूरतों के लिए शहर जाकर 3-3 महीने तक मजदूरी करता था। गांव में उसकी पत्नी नैना अकेली रहती थी। जब भी रमेश शहर से लौटता, नैना के लिए साड़ी, चूड़ी, मिठाई और प्यार लेकर आता। रमेश के लिए शादी का मतलब था जिम्मेदारी निभाना और नैना के लिए शादी का मतलब था साथ संवाद और संभोग का संतोष। लेकिन 3 महीने की दूरियों ने उसके बीच एक खालीपन छोड़ दिया। वो खालीपन जो जिस्म से ज्यादा मन में था। नैना पढ़ी लिखी नहीं थी पर भावनाओं से भरी हुई थी। रमेश के जाने के बाद कई रातें वो अकेली जागती, करवटें बदलती और अपने अतीत में डूब जाती जहां उसका पहला प्यार था। रवि, कॉलेज का वो लड़का जिससे समाज ने उसे अलग कर दिया था। रवि अब गांव लौटा था, बेरोजगार था, लेकिन वही पुराना आकर्षण, वही लुभाती हुई बातें अब भी वैसी थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई, फिर मुलाकातें और फिर वो हदें पार हो गई जो कभी नैना ने खुद से वादा किया था कि नहीं पार करेगी। जब रमेश काम पर होता, रवि उसके ही घर जाता, चुपचाप दरवाजा बंद करके। वो सब होता जिसे नैना प्यार समझ रही थी और रवि सिर्फ संभोग। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, रमेश को अचानक फैक्ट्री से छुट्टी मिल गई। वो बिना बताए घर पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, उसने कमरे में से आती अजीब सी आवाजें सुनी। दरवाजा खोला और जो देखा, उसकी आंखें वहीं ठहर गई। नैना और रवि एक दूसरे की बाहों में थे। कमरे में सन्नाटा। नैना का चेहरा सफेद और रवि की रगों में डर दौड़ पड़ा। रमेश ने कुछ नहीं कहा, न चीखा न मारा, बस फर्श पर बैठ गया और धीरे से बोला, मैं पैसे कमाने गया था तुझे खुश रखने के लिए, पर शायद तू खुश सिर्फ बिस्तर से होती है, मेरे मेहनत से नहीं। नैना फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब एहसास हुआ कि वो प्यार के नाम पर सिर्फ अपने शरीर की प्यास बुझा रही थी। वो प्यास जो इंतजार से भरी थी लेकिन भरोसे से टूटी। रवि वहां से भाग गया। नैना ने रमेश के पैरों में गिरकर माफी मांगी, पर रमेश ने सिर्फ इतना कहा, माफ करना, मैं तुझे संभाल नहीं सका। शायद तुझे साथ नहीं, सिर्फ पास चाहिए था और मैं दूर ही रहा। रमेश ने घर छोड़ दिया और आज तक वापस नहीं लौटा। नैना अब उसी घर में रहती है, हर रात दरवाजा बंद करके, लेकिन अब कोई अंदर नहीं आता। बस एक साया होता है, पछतावे का, इंतजार का और उस भरोसे का जिसने उसने खुद मार डाला। दोस्तों, हर रिश्ता ये समझ सके कि अकेलापन वासना से नहीं, संवाद और इंतजार से भरा जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।